एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी, उसको आपने निकाल के रख दिया है। बहाना जावेद आजमी केस का, उसमें तो मुझे अकेले को हराया था, इसमें उन्होंने पूरी कौम को हरा दिया है, जिसपे मैं उनसे गिला भी करता हूँ। और ये मेरा हक भी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ जाए उस पर अपनी राय, जिस आदमी को 2 दिन पूरे सुप्रीम कोर्ट के दरो दीवार में जावेद आजमी की रट लगा रखी है आपने। जजेस भी कह रहे हैं जावेद आजमी, अटॉर्नी जनरल भी कह रहे हैं जावेद आजमी। और भाई जावेद आजमी का वो केस जो है जिसमें एक आदमी को आपने हराया था, अब पूरी कौम को आप हराने पे आ गए हैं। वो इलेक्शन बिल्कुल लग ही नहीं रहे। एक पार्टी है, वो उसका निशान ही नहीं है। एक लिहाज से तहरीके इंसाफ जो है वो कलादम हो गई है, अनाउंस किस्म का, उसके ऊपर कलादम करा दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आज आप मुझे बताएं, कोई जीते या हारे, वो अपने आप को तहरीके इंसाफ का कैंडिडेट कह नहीं सकता। जीत जाए तो भी असेंबली में जाके तहरीके इंसाफ का वोट हर्फ नहीं उठा सकता, तो फिर अमली तौर पे तो पाबंदी लग गई। तो इसलिए वो इलेक्शन जिसमें सबसे बड़ी पार्टी को एक तरफ आप रखते और कराएं, वो कभी भी इलेक्शन नहीं समझा जाएगा पूरी दुनिया की नज़र में। हम समझते हैं कि दुनिया जानती नहीं है, समझती नहीं है। फिर जब हम जाके कर्जे मांगेंगे, मईशत हमारी तबाह हो जाएगी। मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि अपने हल्के के अंदर ये मैंने तय किया है कि इस हल्के ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं अब इनको बिकने नहीं दूंगा। मैं चीनी के मशीनों के अंदर इनके जज्बात, सोचों को क्रश नहीं होने दूंगा। क्या ताल्लुक है, कभी एक दिन भी आप सब बैठे हुए हैं, किसी एक जगह पे भी, किसी एक मसले पे भी मुल्तान से मुतल्लिका कोई बात हुई हो? तनवीर क्या नाम है उनका, जहांगीर तरीम साहब ने कोई एक धेली की बात भी की हो मुल्तान के लोगों के बारे में? वो इलेक्शन कभी कामयाब ही नहीं हुए। एक इलेक्शन उनको जिता दिया अहमद महमूद ने, उसके बाद वो अब दोबारा जो है ज़िमनी इलेक्शन में उसको बेचारे को, सदीक बलोच को, केस की डिग्री नहीं है, उसको निकलवा के अब कानून ये बना दिया गया, अब डिग्री हो ना हो वो एतराज़ भी ख़त्म। जहांगीर तरीन साहब को इतना ही मौका मिला है असेंबली में जहां उन्होंने टेक्निकली सदीक बलोच को निकलवा दिया था। अब वो समझते हैं कि मुल्तान जो है शायद ये कोई जो सब जो लीडर हैं जिनके पास शुगर मिले हैं, उन्हीं को हक है इस मुल्क में सियासत करने का, और कोई कर नहीं सकता। आप नाम उठा के देख लें, पार्टियों से हट के कितने मिले हैं, शुगर मिले हैं मियाँ साहबान की, कितनी हैं आसिफ जरदारी साहब की, कितनी हैं जहांगीर तरीन साहब की, और फिर नीचे आप चले अहमद महमूद साहब की, उसको दूसरा जो वो अख्तर है, जनरल हुमायूं अख्तर, सारे मेन जो आपकी क़यादत है मुल्क के अंदर, वो सिर्फ वही सियासत का हिस्सा लेने का अख्तियार भी उसी के पास है जिसके पास ज़्यादा शुगर मिले। इस तरीके से ये इत्तेफाक से मेरी किस्मत लिखा हुआ है, यहाँ पे वो आए हैं, तो मैं उसके, हम तो जीने में, मरने में, शादी में, खुशी में, हर मरहले पे मेरे जिस्मानी आधा हिस्सा नहीं भी है, आप देख लें, आप गवाह हैं कि किस जगह पे मैं मौजूद नहीं होता। तो ये बाहर से उठ के आ गए हैं,
और मुल्तान को ख़रीदना चाहते हैं। मुल्तान हमारे पंजाब सराय की एक मिसाल है कि अमृतसर दी तकड़ी, अमृतसर दी तकड़ी तो लंबे दे वट्टे, जब वहाँ की तकड़ी होगी तो वहाँ के वट्टे होंगे। तो उन्होंने कहा मुल्तान तुल गया 2.5 पा पक्के, 2.5 पा की आपकी हैसियत देने के लिए आ गए भाई। तो ये तो हमारे कल्चर का मैं आपको बात सुना हूँ कि अमृतसर दी तकड़ी लंबे दे वट्टे, मुल्तान तुल गया 2.5 पा पक्के। ये है मुल्तान की हैसियत। आप सबकी ये हैसियत है नहीं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम मुकाबला भी करेंगे और इंशाअल्लाह तवक्को भी रखते हैं। ये जानते हैं हमारे शहर के लोग भी कि उसका क्या ताल्लुक़ है मुल्तान से। कहीं एक घर होगा तो कोठियाँ तो हर जगह पे होती हैं, पैदा हो गए होंगे। कभी मुल्तान के दुख दर्द में कभी जिक्र किया, बात की उन्होंने? मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने डॉक्टर साहब मेरे लिए बच्चों की तरह है, लेकिन मैं लड़ा हूँ और हमेशा जीता हूँ उनसे, उनके बाप से भी जीता हूँ। इसलिए मुझे पता था कि मुस्लिम लीग ने की क़यादत ने ये सीट इस शहर को कुर्बान कर दिया है। उनको लड़ने देते तारिक रशीद को, जो भी था। तो ये इस सूरत हालात में से हम निकल के देख रहे हैं। अब मुझे वो कहेंगे तो मैं आपको जो 8 तारीख को अगर इलेक्शन होता है, पॉसिबिलिटी होती है ना, मैं उसके नतीजे आज आपको बता देता हूँ। आप लिख लीजिए, उस दिन फिर जो रिज़ल्ट आएंगे आप लिख लीजिए। 30 से 35% सीटें मुस्लिम लीग की, 15 से 20% सीटें पीपल पार्टी की, 20 से 30 सीटें छोटे सूबों की और छोटी जमातों की, बाकी सब आज़ाद। तहरीक इंसाफ का एक आदमी नहीं होगा उस असम्बली में, जा नहीं सकता। ये अगर इससे आप आज बैठे हैं, यही रिज़ल्ट ना हो, मुझे पकड़ लीजिएगा। फिर ये समझेंगे कि वो वज़ीर आज़म बनाएंगे किसी इन पार्टियों में से, नहीं। इनकी हैसियत ही नहीं होगी कंट्रोल करने की। इनके इतने कम उन्होंने रखे हुए मेंबर्स कि वो आगे जाके वो डोमिनेट नहीं कर सकेंगे। मियां नवाज शरीफ को पीछे बैठना पड़ेगा, जरदारी साहब भी जाएंगे तो पीछे बैठेंगे, वज़ीर आज़म का हक समझा जाएगा। तो मुझे तो कोई इतराज़ भी नहीं कि छोटे सूबे का होगा कोई, वज़ीर आज़म वहाँ का होगा। पंजाब के अंदर भी वो हमारे मोहसिन साहब जो है, क्या नाम है इनका, मोहसिन नकवी, हमारे पुराने दोस्त हैं, लेकिन वो जितनी वो भाग दौड़ कर रहे हैं